ओपनहाइमर न सिर्फ ये नाम और इससे जुड़ी फिल्म और इनके अचीवमेंट, ये सभी चीज़ें शायद मानवता के रिसेंट हिस्ट्री के लिए एक दिशा जो है वो बदलते हैं। ये दिशा बदलने वाला कैरेक्टर, इवेंट और फिल्म तीनों ही हम माना जा सकता है। तो आपने इस फिल्म के ऊपर जो अभी रिलीज़ हुई है, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी और बहुत सारे लोग अभी देखने जा रहे होंगे। तो इसके बारे में कई सारे रिव्यूज़ पहले भी आ चुके हैं और अब भी आ रहे हैं, बिकॉज द फिल्म इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी इन मार्केटिंग ऑल्सो एंड इट जनरेटेड लॉट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो हम इस वीडियो में उन रिव्यूज़ को छोड़ के जो हमारे चैनल की एक पिक्यूलियरिटी है, जो हमारा एक ट्रेडमार्क है, वो ये है कि हम आपको जो सब्जेक्ट है उसके बियॉन्ड लेके जाते हैं। जो एग्जिस्टिंग रिसर्च या साइंस होती है, एग्जिस्टिंग साइंस होती है, उससे हम आपको आगे की बात बताते हैं जो कॉमनली पब्लिक व्यू में नहीं होती। तो इस फिल्म के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में कुछ एक बातें बताने वाले हैं, आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हमारे चैनल से, जो कि सनातन से जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ी बात इस फिल्म के साथ कनेक्ट करती है, वो ये है कि जो ओपनहाइमर जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं, वो एक ही वॉज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय भगवद गीता एंड एंशंट वैदिक नॉलेज। तो जो उनका जिस वक्त आप देखते हैं, ये बात हम कैसे सिद्ध होती है कि जिस वक्त आप इमेजिन करिए कि एक साइंटिस्ट है, वो फिजिसिस्ट है, वो लगा हुआ है लगातार, ही इज़ बीन ट्राइंग कि ये सक्सेसफुली एटॉमिक बॉम्ब को वो असेंबल कर पाए, एंड देयर इज़ होल लॉट ऑफ टीम एंड देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ मनी इज़ इन्वेस्टेड, लॉट ऑफ टाइम इज़ इन्वेस्टेड एंड फ्यूचर ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज़ एट स्टेक। तो ये सब बातों के चलते जब जैसे ही वो बॉम्ब सक्सेसफुली एक्सप्लोड करता है, उसकी प्रेशर वेव हिट करती है उस एरिया को, द फ्लैश इज़ देयर and that awe of the explosion is there. Along with success there is a mixed kind of feeling, and उसमें उनको ध्यान क्या आता है, ओपनहाइमर को, उनको भगवद गीता का कोट ध्यान में आता है कि I am become death, the destroyer of the worlds. सो एक ये जो सिंगल स्टेटमेंट है, ये सारी उनकी लाइफ की स्टोरी बता देता है, उनके अभी तक की पर्सनैलिटी की और उनके पास्ट की। तो न सिर्फ उनकी जो रिसर्च थी वो भगवद गीता से इंस्पायर्ड थी और वैदिक नॉलेज से इंस्पायर्ड थी, बल्कि उनकी जो लाइफ थी उसके अंदर भी बहुत इन्फ्लुएंस था। एट अनदर पॉइंट ऑफ टाइम इन हिज लाइफ ही हैज सेड दैट द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज ऑफ दिस सेंचुरी ओवर ऑल प्रीवियस वंस इज द एक्सेस टू द वैदिक नॉलेज। तो अलग अलग लाइफ के मुकाम पे उन्होंने ये दो बातें जो कही हैं, जो उनका लिंक दिखाती है। इस फैक्ट को क्रिस्टोफर नोलन की मूवी ओपनहाइमर ने इसको एक तरह से कंसील्ड किया है और इसको डिस्टॉर्ट किया है। हालांकि उन्होंने एटम बॉम्ब के एक्सप्लोजन के बाद पिक्चराइज कर दिया कि ही सेज दीज वर्ड्स बिकॉज दैट्स एन एसेंशियल पार्ट एंड ही कुड नॉट हैव गॉन विदाउट इट। लेकिन जो दूसरी जगह, वाइल ही इज ओपनहाइमर इज इंडल्जिंग इन अ सेक्सुअल एक्ट, so at that time he has kind of handed over Bhagavad Gita to his girlfriend who is about to engage in that act। और इस तरह से जो दिस इज़ एक्चुअली हर्टिंग दी मासेस ऑल्सो, जो भगवद गीता में बिलीव करते हैं, एंड दैट नंबर इज़ वेरी वेरी ह्यूज। सो इस चीज़ को शायद व्यूअर्स ने आपने नोटिस किया हो, एंड अब उसमें सोशल मीडिया के ऊपर एंड पीपल आर एक्सप्रेसिंग देयर डिस्प्लेजर ओवर दिस एंड दे आर शोइंग देयर डिसकंटेंट। और कहीं ना कहीं इंडियन फिल्म सेंसर बोर्ड पे भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब उनको इस बात का पता है तो उन्होंने वाई दे हैव अलाउड दिस सीन टू बी शोन लाइक दिस फॉर रिलीज एटलीस्ट इन इंडिया, जिसके ऊपर उनके जुरिस्डिक्शन है। नेक्स्ट बात ये आती है कि जो ओपनहाइमर की रिमोर्स थी, वो दैट कनेक्ट्स विद द रिमोर्स ऑफ अर्जुना एट द बिगिनिंग ऑफ द महाभारत वार, जिसको रिमूव करने के लिए, जिसको एनलाइटन करने के लिए जो श्री कृष्ण भगवान ने फिर भगवद गीता कही थी। तो ओपनहाइमर में के माइंड में भी ये बात आई थी कि उनकी वजह से एक दो तरह के फियर्स थे उनके माइंड में। एक तो जो इमीडिएट डेथ होगी, लोगों की इनोसेंट्स विल डाई, एंड सेकंड वाज दैट हाउ दिस मे नॉट स्टार्ट अ चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स रेस काइंड ऑफ थिंग। सो ही हैड आल्सो सजेस्टेड कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसे यूएन टाइप इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, एंड देयर शुड बी सम कंट्रोल ओवर द टेस्टिंग ऑफ वेपन्स। तो आप देखेंगे कि ये महाभारत के टाइम में भी ऐसा होता था। कई लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि सिर्फ a particular lot who were kings this thing and governance kind of, because उस समय government means king used to be the government। तो उनके पर्टिकुलर फैमिली से या जो वुड बी किंग होते थे, उन लोगों को ये स्पेशल वेपन्स की नॉलेज इम्पार्ट की जाती थी, जिसके ऊपर आज लोग कहते हैं कि नहीं डिस्क्रिमिनेशन करते थे, बट दैट वाज काइंड ऑफ अ कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। क्या हम अब इससे आगे चलते हैं, तो जो ओपनहाइमर का रिमोर्स था वो इस चीज़ से ड्रिवन था कि वो इस चीज़ में आई देखने लगे थे। लेकिन उसका आंसर जो है, अगेन दी आंसर इज फाउंड इन भगवद गीता, दैट व्हेन गॉड टेल्स हिम कि अगर अर्जुन जी को वो बताते हैं कि इवन इफ यू डोंट किल दीज एनिमीज who may be your kith and by virtue of attachment or for whatever reasons you don't want to kill them, so if you don't kill them, by destiny I am going to kill them, because the destiny has carved out this particular destruction and death।
सिमिलरली आप देखेंगे कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर की सेटिंग थी वो भी इस तरह की थी। जापान जो था वो मान नहीं रहा था। जापान ने पर्ल हार्बर में काफ़ी डिस्ट्रक्शन किया था। दैट वाज काइंड ऑफ अ मास डिस्ट्रक्शन ओनली। दे किल्ड और वुंडेड एवरीबडी ऑन दैट पर्टिकुलर लोकेशन। जिस वक्त ये सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई थी, हिटलर वाज आउट ऑफ द सीन एंड जापान को बार बार बोला जा रहा था, वार्निंग दी जा रही थी कि सी इफ़ यू डोंट स्टॉप नाउ वी आर गोइंग टू टेक पुनिटिव स्टेप्स। तो जापान फिर भी नहीं माना था एंड दिस पर्टिकुलर बॉम्ब, दीज टू बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड विच एंडेड दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रैक्टिकली। तो इसके अंदर दोनों एस्पेक्ट हैं कि देखिए ह्यूमैनिटी, कई लोग इसको डिबेट कर सकते हैं कि जो ह्यूमैनिटी इसमें हर्ट हुई या देयर वाज समथिंग अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी इन किलिंग दोज इनोसेंट्स। तो आप इसको देखिए कि इसकी कोई वजह नहीं है, बिकॉज वॉर में लोग मरते हैं इंक्लूडिंग सिविलियंस। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हो रहा था कि जो जापानीज और जर्मनी का अलायंस था, ये देवर किलिंग लॉट ऑफ इनोसेंट्स, लाइक ज्यूज थे, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, सब तरह के लोगों को, सिविलियंस को देवर किलिंग दैम विदाउट एनी रीज़न। तो ये जो ओपनहाइमर की गिल्ट थी और जो उनका रिमोर्स था इस बारे में, दैट वाज एक्चुअली नॉट रियली बेसलेस, नीदर ऑन द स्केल ऑफ डेस्टिनी की वो अगर चाहे वो ना भी होते तो भी वॉर वुड हैव किल्ड इक्वल नंबर ऑफ पीपल और मे बी मोर और लेस, लिटिल मोर। लेकिन वो एक रियलिटी थी, दैट डिस्ट्रक्शन वाज द रियलिटी। सो जो ओपनहाइमर की गिल्ड थी वो एक तरह से गलत थी और वो लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ ही रियलाइज दैट कि ही वाज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन द गेम ऑफ डेस्टिनी और द जर्नी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सेकेंड बात यह कि क्रिस्टोफर नोलैन ने जो वैदिक नॉलेज का या भगवद गीता का इन्फ्लुएंस था इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से जिसने वर्ल्ड को रिसेंट टाइम्स में, मॉडर्न टाइम्स में एटम बॉम्ब दिया, तो वो उसको कहीं ना कहीं उन्होंने हाईलाइट नहीं किया और रादर एक्टिवली ही प्रैक्टिकली कंसील्ड इट। देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द वेस्टर्न साइंसेस कि वो अपनी डिस्कवरी या अचीवमेंट को ऐसे दिखाता है कि जैसे ये ह्यूमन हिस्ट्री में कोई ऐसी घटना है जो बिल्कुल ही टोटली कोर्स ऑफ इवेंट्स को चेंज कर देगी। सो दैट इज़ नॉट, इन माई व्यू दैट इज़ रियली नॉट द केस, फॉर द रीज़न कि अगर आप देखेंगे कि जापान आज दोबारा खड़ा हो गया है, पॉपुलेशन फिर से रिप्लेनिश हो गई है, बिकॉज देयर इज़ अ सिस्टम, द डेस्टिनी replenishes what a human being thinks that he has destroyed permanently। तो सनातन के अंदर ये थॉट जो है बड़े क्लियरली इवेल्युएट होता है कि अगर if somebody dies today he is sure to be reborn if he is destined to be reborn, which most people are। नहीं तो वो मोक्ष हो जाता है, नहीं तो अकॉर्डिंग टू योर कार्मिक थ्योरी, इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया, आप देख सकते हैं। और एक जो थर्ड एस्पेक्ट जो फिल्म ने छुपाया, उन्होंने ये तो दिखाया कि देयर वाज अ ग्रुपिंग ऑफ साइंटिस्ट टू अचीव दिस लैंडमार्क सक्सेस, बट दे डिड नॉट शो कि जो इवन जो पार्टिसिपेंट्स थे, दे ऑल वर, मोस्ट ऑफ देम वर क्वांटम फिजिसिस्ट या जिस तरह के वो फिजिसिस्ट थे, उन सारों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वैदिक नॉलेज का, एंशिएंट वैदिक सिस्टम का। आई वुड नेम अ फ्यू, नील्स बोर है, आइंस्टाइन है, हाइजनबर्ग है। सो इसके अलावा बहुत सारे हैं, हम आपको कुछ कोट्स डिस्क्रिप्शन में दिखाएंगे इनके, सो यू कैन सी दैट। सो दिस पर्टिकुलर थिंग वाज कंसील्ड इन द फिल्म एक्टिवली मेरे हिसाब से। एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज़ कि जब वेस्टर्न साइंस किसी भी एपिटोम सक्सेस को या पिरामिडिकल वो टॉप लेवल की सक्सेस अचीव करता है, चाहे वो साइंटिस्ट की इंडिविजुअल जर्नी हो या वेस्टर्न साइंस की हो, सो उसके जो बियॉन्ड मीनिंग है, फॉर दैट दे हैव टू लुक ईस्टवर्ड्स। दे हैव नो इट्स काइंड ऑफ अ रोड ब्लॉकेड फॉर देम, कि उसके आगे उनको पता नहीं लगता कि अब इसके आगे की जर्नी क्या है, कि ये जो हमने अचीव करना था, देयर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, जील एटसेट्रा। तो लेकिन जब वो उसको अचीव कर लेते हैं, देन व्हाट आफ्टर दिस सक्सेस इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, की आपने उस चीज़ सक्सेस को अचीव कर लिया, लेकिन उसका लाइफ के अंदर फिटमेंट क्या है? बिकॉज द की टू ऑल एक्सपीरियंसेस इज कॉन्शियसनेस और लाइफ। अगर मान लीजिए somebody is dead और asleep, it doesn't make a difference to him कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा रहे हैं, अगर गिराते रहिए आप, it doesn't make a difference to a dead man already, because he is no more connected with life in the five senses that probably Western science has been seeing things। तो जो क्वांटम फिजिसिस्ट उनके रहे हैं 1920s ऑनवर्ड्स, 1905 ऑनवर्ड्स आई वुड से, तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो उनकी जो भी डिस्कवर करना था वो कर लेते थे, एंड दे यूज्ड टू बिकम अवेयर ऑफ वाइटल कॉस्मिक रियलिटी। उसके बाद जो थे, दे हैड टू लुक ईस्टवर्ड्स, क्योंकि दो चीज़ें होती थी कि एक तो जो एंशिएंट सनातन नॉलेज थी वो वैलिडेट हो जाती थी कि नहीं अगर ये लोग बोल रहे हैं कि इस तरह की चीज़ थी, मान लीजिए इफ़ दे आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स ऑफ लाइफ एंड दे आर टॉकिंग ऑफ माइंड, अणु एंड परमाणु एंड त्रसरेणु एंड दीज आर द थिंग्स डिस्क्राइब्ड इन द वैदिक टेक्स्ट, तो वो सही सिद्ध हो जाती थी। और सही सिद्ध होने के बाद उनको लगता था कि हाँ, ये जो ऑल दो चीज़ें ये जो बोल रहे हैं या जो वैदिक टेक्स्ट कह रहे हैं, ट्रिटाइज कह रही हैं, ये बिल्कुल सही है। सो देन दे यूज्ड टू टर्न ईस्टवर्ड्स कि अब इसके आगे की जर्नी क्या है, इसके आगे का व्हाट इज द सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर देम। जो अचीव करना था कर लिया इनटू द वर्ल्ड ऑफ सक्सेस और इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड, तो उसके आगे जो लाइफ की कंप्लीटनेस है वो आपको ढूंढने के लिए ईस्ट ही आना पड़ता है। इवन आई रिकॉल
लॉन्ग लेंथ ऑफ इंटरव्यू, आई हैव दैट बुक एंड वो उसमें आइंस्टाइन टॉक्स टू टैगोर. सो टैगोर इज़ अ विजनरी फ्रॉम द ईस्ट एंड अ फिलोसफर. तो उनके पास आइंस्टाइन सवाल पूछते हैं लाइक अ चाइल्ड, एंड गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इज आंसरिंग दोज एंड ही इज सेटिस्फाइंग दोज क्वेश्चंस बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड ऑफ द वेस्टर्न साइंसेज, दैट इज अल्बर्ट आइंस्टाइन. सो इन द एंड आई जस्ट कंक्लूड विद दिस कि अल्टीमेटली जो सारी नदियां हैं वो रिसाइकल होके वापस जैसे समुद्र में जाती हैं, ऐसे ही जो वेस्टर्न फिजिक्स है या जो सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस है, ये अल्टीमेटली जैसे जैसे एडवांस करती जाएगी इट विल फाइनली मर्ज इनटू द ओशन. जैसे एक रिवर होती है वो चाहे स्नोफॉल के जरिए, चाहे प्रेसिपिटेशन के जरिए, चाहे उसका जो पानी होता है वो पहाड़ों से बहना शुरू करता है हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके, वो फाइनली इट लैंड्स अप इनटू द ओशन, देन इट रियलाइजेस कि इट ऑलवेज वाज द ओशन. So similarly, all sciences, I think that whenever they advance and they are at the successful end of their journeys, they merge with the ocean of Sanatan. Thank you.